तो गाइस दीज आर द फ्रंट कैमराज ऑफ बोथ द डिवाइसेस और दोनों के कैमराज अच्छे हैं। फ्रंट कैमराज मैंने आपको बताया, एक में आपको 4 लेंसेज मिल रहे हैं, ऑल्दो एक मैक्रो लेंस भी अवेलेबल है Realme 5 Pro के अंदर, लेकिन ऑल्दो नोकिया के अंदर अवेलेबल नहीं है ये वाला लेंस, लेकिन स्टिल मैंने दोनों में एक ही जितने डिस्टेंस से काफ़ी क्लोज होकर पिक्चर्स जब ली हैं तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब नोकिया भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था मैक्रो शॉट्स में, तो आई थिंक नोकिया मैक्रो शॉट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी और हाँ, एक चीज़ मुझे नोकिया के फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि नोकिया में क्योंकि एंड्रॉयड 1 है तो इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, कैमरा के थ्रू जो रिज़ल्ट आता है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको इवन नाइट मोड में स्पेशली, क्योंकि जिस तरह जी कैमरा अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो उसके थ्रू जो नाइट मोड के शॉट्स हैं वो तो काफ़ी मज़े के आ रहे होंगे। और बाकी तकरीबन इसका मेन लेंस भी वाइड एंगल लेंस भी और दूसरा पोर्ट्रेट लेंस में ऑब्वियसली नोकिया की क्लैरिटी भी ज़्यादा है। नोकिया में आपको 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है, आपको Realme 5 में 2 मेगापिक्सल का मिलता है, तो ऑब्वियसली क्लैरिटी फैक्टर आ जाता है। नोकिया में आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी पोर्ट्रेट लेंस के थ्रू। बाकी एक और चीज़ मैंने वैसे नोट किया कि वीडियो मोड में स्पेशली 1080p की जब आप वीडियो शूट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे जो ऑटो फोकसिंग वाला फैक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट मुझे Realme 5 Pro का लगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत जल्दी फोकस शिफ्ट हो रहा था। अगर आप जल्दी फोकस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की तरफ करना चाहते हैं तो ज़्यादा फोकसिंग स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से Realme 5 Pro ज़्यादा बेहतर रहेगा।